बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इत्साम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने कार्बोहाइड्रेट्स को स्टार्ट किया था और उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था और थोड़ा सा मोनोसैकेराइड को डिस्कस किया था। इसी तरह से आज हम नेक्स्ट चलते हैं। आज हम जाएंगे आइसोमर्स के ऊपर, जिसमें मेन है स्टीरियो आइसोमर्स हमारा टॉपिक। लेकिन इसको समझाने से पहले आपको मैं थोड़ा सा ये भी बता दूं कि ग्लूकोज में फर्दर एक अल्फा ग्लूकोज हो सकती है और एक बीटा ग्लूकोज हो सकती है। ये किस तरह से, जैसे कि ये रिंग में कार्बन नंबर 1 है, अगर चूंकि ये फंक्शनल ग्रुप कार्बन है, अगर इस कार्बन नंबर 1 की अपर साइड पर यानी कि ऊपर वाली साइड पर हाइड्रोक्सिल और नीचे वाली साइड पर क्या हो, हाइड्रोजन हो, तो ये आपके पास बीटा ग्लूकोज कहलाएगी। और इसी तरह से अगर आपके पास OH ग्रुप नीचे हो और H ग्रुप जो है वो आपके पास ऊपर हो कार्बन नंबर 1 पर, तो ये आपके पास क्या कहलाएगी, दिस इज कॉल्ड अल्फा ग्लूकोज। ये इसलिए बताया है क्योंकि आगे इसकी जो है ना हमें ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह। तो ये बात आपने लाजमी तौर पर जो याद रख लेनी है। बीटा मीन ऊपर वाली साइड पर है और अगर अल्फा है तो अल्फा का मतलब है कि वो नीचे वाली साइड पर है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम स्टीरियो आइसोमर्स की तरफ। स्टीरियो आइसोमर्स बेसिकली क्या हैं, आपके पास फर्दर इसके अंदर इनएंशियोमर्स आ जाएंगे, एपीमर्स आ जाएंगे, डायस्टीरियोमर्स आएंगे। बेसिकली ये आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज ही हैं और आज के इस टॉपिक के अंदर हमने स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज के बारे में देखना है। अब देखिए आपके पास हेक्सोसिस ग्लूकोज किससे बिलोंग करती है, 6 कार्बन वाला एक कंपाउंड है हेक्सोसिस। यहाँ पर टोटल आपके पास 6 कार्बन है, जिसमें एसिमेट्रिकल कार्बन जो है डियर स्टूडेंट्स वो कितनी है, 4 हैं। 4 एसिमेट्रिकल कार्बन यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ। ये टोटल इनका नंबर कितना है, 4। इसमें देखिए एसिमेट्रिकल से मुराद है जो 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ जुड़ी हुई हो, एसिमेट्रिकल कहलाती है। एक ये है, 2, 3 और एक आपके पास क्या है, 4। ये 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ जुड़ी हुई हैं, ये वाली जो आपके पास है। अगर आप इसको देखें तो इसके एक तरफ आपके पास CH2OH है, एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ ये और एक तरफ ये R चेन लंबी। इसी तरह से इसको देखें तो 2 कार्बन इधर, 3 कार्बन ऊपर। इसको देखें तो अब 3 कार्बन नीचे, 2 कार्बन ऊपर, इधर हाइड्रोक्सिल और दूसरी तरफ हाइड्रोजन, यानी कि चारों डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं। दिस इज कॉल्ड आपके पास एसिमेट्रिकल कार्बन और इसको कायरल कार्बन का भी नाम दिया जाता है। इसके पास जो कैरलिटी सेंटर्स हैं या इसके पास जो एसिमेट्रिकल सेंटर हैं डियर स्टूडेंट्स वो कितने हैं, 4। तो इसका फार्मूला है 2 की पावर n। अब ये n से क्या मुराद है, 1 2 3 4, 4 आपके पास है, यानी कि 2 की पावर 4। इट्स मीन 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये कितना बना, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो 16 जो है आपके पास स्टीरियो आइसोमर्स होंगे किसके, ग्लूकोज के। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि एक ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है जो हेक्सोसिस हैं उसके फर्दर कितने स्टीरियो आइसोमर्स हो सकते हैं, 16। कैसे पता चला, ड्यू टू कायरल कार्बन और ड्यू टू एसिमेट्रिकल कार्बन। अब यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इनएंशियोमर्स को। डियर स्टूडेंट्स, जो इनएंशियोमर्स होते हैं ये बेसिकली नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होती हैं ये मिरर इमेज। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास ये आपका हाथ है, आप शीशे की तरफ लेकर जाते हैं तो आपको सेम वैसा ही हाथ अंदर से दिखाई देता है, ठीक है। इसको बोलते हैं मिरर इमेज। लेकिन नॉन सुपर इम्पोजेबल कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। ये ग्लूकोज का फार्मूला बना पड़ा है, स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब हम चलते हैं इसकी तरफ, हमने बनाया तो बिल्कुल इसके मिरर इमेज होगा। जैसे ये ऑक्सीजन पर है, हाइड्रोजन इस साइड पर, इसी तरह से आपके पास ये OH इधर, ये H इधर, इसी तरह से आपके पास डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर H इधर और OH इधर, इसी तरह से OH इधर, H इधर, इसी तरह से ये OH इधर और आपके पास H इधर। अब ये देखें एक दूसरे के बिल्कुल एग्जैक्ट, ये क्या हैं, मिरर इमेजेस हैं। ये जो मिरर इमेजेस होते हैं ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, इनएंशियोमर्स कहलाते हैं। ये बात आपको पता चल गई कि ये मिरर इमेज तो हैं बट नॉन सुपर इम्पोजेबल। अब नॉन सुपर इम्पोजेबल से क्या मुराद है, इम्पोजेबल तो वो होता है जो बिल्कुल एक दूसरे के सामने फिट बैठ जाए। ये वही बात है कि आप राइट वाला ग्लव जो है वो अपने लेफ्ट हैंड में डालें तो वो उसका अंगूठा इस साइड पर, आपके हाथ का अंगूठा इस साइड पर और राइट वाले का अंगूठा इस साइड पर। दिस इज कॉल्ड नॉन सुपर इम्पोजेबल। अगर आप इसको उठा के इसके ऊपर लगाएंगे तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल, इसके ऊपर ये पूरे का पूरा नहीं आ सकता एज सेम एज या एज लाइक एज। लेकिन ये एक दूसरे की मिरर इमेज जरूर है। जो आपके पास है ये वाली, ये कहलाती है डी ग्लूकोज और ये आपके पास क्या कहलाती है, एल ग्लूकोज। लेकिन इसमें फर्क कहां पर आता है, आप ये नंबर काउंट करें 1 2 3 4 एंड 5 6, ठीक है। अब आप देखें ये जो आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड है, ये फंक्शनल ग्रुप कार्बन है, इससे फारदेस्ट, इससे दूर कौन सी ऐसी कार्बन है जो एसिमेट्रिकल है, दैट इज द 5। इसको हम बोलते हैं पेनल्टीमेट कार्बन। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स,
पेनल्टी मेड कार्बन का नाम दिया जाता है, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप से दूर है कार्बन नंबर 5। और यहाँ पर भी अब देखें इसको डी ग्लूकोज क्यों बोला गया और इसको एल ग्लूकोज क्यों बोला गया है। रीज़न दैट कि ये जो आपके पास OH ग्रुप है ये इसकी राइट साइड पर, अगर मैं ऐसे दिखाऊं आपको तो ये राइट साइड पर है, दैट इज कॉल्ड डेक्स्ट्रो। और इसमें आपके पास ये जो आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो किस साइड पर है, लेफ्ट साइड पर है। तो इस वजह से हम क्या बोलते हैं, इसको लिवो बोलते हैं। इसके लिए एक और भी है कि जो प्लेन पोलराइज लाइट होती है, अगर वो राइट साइड पर वो रोटेट करवा दे तो वो डेक्स्ट्रो होता है, अगर उसको लेफ्ट साइड पर रोटेट करवाए तो वो आपके पास क्या कहलाता है, लिवो कहलाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपके पास ग्लूकोज का एपीमर होगा वो 2 फॉर्म्स के अंदर आएगा, यानी कि 2 इनैंशियोमर्स के अंदर आएगा, एक डी होगा और एक आपके पास कौन सा होगा, एल होगा। फर्दर इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जब हम एपीमर्स के बारे में पढ़ेंगे तो जितने डी ग्लूकोज होंगे, एल्ट्रोज होंगे, मेनोज होंगे, ग्लैक्टोज होंगे, उतने ही डियर स्टूडेंट्स वो एल की फॉर्म में होंगे। फर्दर चलते हैं हम आगे। तो इनैंशियोमर्स के बारे में तो हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट चलते हैं डियर स्टूडेंट्स एपीमर की तरफ। एपीमर्स जो है इसमें आप इसको डिफाइन कैसे करते हैं, एपीमर्स में जस्ट एक कार्बन पर हाइड्रोक्सिल एंड हाइड्रोजन ग्रुप की पोजीशन चेंज होगी, बाकी सारे का सारा फार्मूला जो है वो सेम होगा आपके पास। उसकी बेस्ट एग्जांपल में आपके पास डी ग्लूकोज एंड डी मेनोज, जैसे मैंने आपको बताया इसका एनैंशियोमर एल ग्लूकोज होगा और इसका एनैंशियोमर क्या होगा, एल मेनोज होगा। लेकिन पहले इन दोनों के अंदर जो है वो डिफरेंस देखते हैं। एपीमर्स किसको बोलते हैं, इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होगा ना, वन हाइड्रोजन ग्रुप, वो दोनों क्या होंगे, चेंज होंगे। फॉर एग्जांपल देखिए CHO, ये भी सेम है, ये भी सेम है। आप यहां पर देखेंगे ये यहां पर दोनों डिफर कर रहे हैं, क्योंकि इसका हाइड्रोक्सिल इस साइड पर और इसका हाइड्रोक्सिल इस साइड पर है। अगला नेक्स्ट देखते हैं, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम और ये भी सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि पांचों की पांचों कार्बन जो हैं उस पर प्रोजेक्शन जो है वो सेम है, सिर्फ एक कार्बन के ऊपर क्या हो रहा है, डिफर कर रहे हैं वो एक दूसरे के साथ। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एपीमर, ओनली सिंगल। अब इसमें एपीमर्स की एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूं। डी एल्लोज एंड डी एल्ट्रोज आपस में एपीमर्स हैं। इसी तरह से डी ग्लूकोज एंड डी मेनोज, जैसे मैंने ये बना के आपको दिखाया है, ये आपस में एपीमर्स हैं। डी ग्लूकोज एंड डी आयोडोज जो है ये आपस में डियर स्टूडेंट्स एपीमर्स हैं। डी ग्लैक्टोज एंड डी टेलोज आपस में एपीमर्स हैं। तो ये तो थे डियर स्टूडेंट्स एपीमर्स, जिसमें मैंने आपको बताया कि सिर्फ एक कार्बन के ऊपर जो है वो डिफर कर रहे हैं। जब हम डायस्टीरियोमर्स की बात करते हैं, डायस्टीरियोमर्स में क्या होता है कि मोर देन वन एसिमेट्रिकल कार्बन हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल एंड हाइड्रोजन ग्रुप। हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो डिफरेंट होंगे दोनों एक दूसरे के साथ। उसकी बेस्ट एग्जांपल है डी ग्लूकोज एंड डी एल्ट्रोज। ग्लूकोज का फार्मूला तो आपने बड़ी दफ़ा राइट अप किया हुआ तो वो तो आपको आता है, लेकिन अगर आप उसके साथ साथ एल्ट्रोज को देखते हैं तो यहाँ पर ये दोनों तो सेम होंगी, ये देख लें, क्योंकि ये सिमेट्रिकल आ जाती हैं। फ़र्क कहाँ पर आएगा, एक आपके पास ये इस साइड पर डियर स्टूडेंट्स क्या चीज़ मौजूद है, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल। तो ये देखें इधर और इधर ये एक दूसरे के सामने आ गई, तो इसका मतलब है ये एक दूसरे से डिफर कर रही हैं। बाकी सारी जो हैं वो क्या होंगी, सेम। ये देखें OH इधर है, इधर इसका भी OH इधर, इसका भी OH इधर, इसका भी OH, इसका हाइड्रोजन इधर इधर, ये इधर इधर, ये सेम है। आपके पास जो सेम है उनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ग्रीन के साथ। लो जी, ये देखें बेटा, ये आपके पास सेम है, दोनों एक जैसे हैं। ये भी आपके पास क्या है, सेम है। तो डिफर कितने पर कर रहा है, 2 के ऊपर। तो मोर देन 1 जब होगा ये आपके पास क्या कहलाएंगे, डायस्टीरियोमर्स कहलाएंगे। सो डी ग्लूकोज एंड डी एल्ट्रोज आर डायस्टीरियोमर ऑफ ईच अदर। इसी तरह से ये देखें, डी एल्लोज एंड एल्ट्रोज तो आपस में क्या है, एपीमर्स हैं। डी ग्लूकोज एंड मेनोज एपीमर्स हैं। ग्लूकोज एंड आइडोज एपीमर। ग्लैक्टोज एंड जो आपके पास टेलोज हैं ये आपस में क्या है, एपीमर्स। लेकिन एक नई जो आपके पास है वो ये है कि आप यहाँ पर देखें एल्ट्रोज और ग्लूकोज आपस में डायस्टीरियोमर हैं। इसी तरह से ये और ये, यानी कि मेनोज एंड ग्लूकोज, इसी तरह से आइडोज एंड ग्लैक्टोज आपस में क्या है, डायस्टीरियोमर आते हैं। इनमें एक दूसरे की जो कार्बन है उसमें 2-2 पे डिफर जो है वो कर रही होती है। उसके बाद हम चलते हैं, ये तो था हमारे पास कंप्लीट हो गया डायस्टीरियोमर्स एंड एज वेल एज स्टीरियोआइसोमर्स इन ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के अंदर टोटल कितने थे, 16 थे। अब इसमें से देखें एपीमर्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 एपीमर्स हैं और 8 जो है वो आपके पास क्या है, इनैंशियोमर्स आ जाते हैं। तो टोटल आपके पास कितने हो गए डियर स्टूडेंट, 16 हो गए। ये बात हमने प्रूव कर दी। नेक्स्ट चलते हैं, आर्टिफिशियल जो आपके पास हैं कार्बोहाइड्रेट्स वो कौन कौन से हैं। आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट्स में आपके पास टैगाटोज, जिनको लेबॉर्ट्री में बनाया गया, सुक्रालेज, ये सुक्रालोज
सुक्रालोज एंड टैगाटोज आपके पास दो ऐसी शुगर्स हैं जिनको लेबॉर्ट्री के अंदर बनाया गया है और ये एल फॉर्म के अंदर आती हैं, लेफ्ट हैंडेड हैं। ये एल फॉर्म के अंदर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एंजाइम की स्पेसिफिसिटी को देखते हैं तो एंजाइम हमारे अंदर सिर्फ और सिर्फ डी शुगर जो हैं उनकी जो है फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं, इनका वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। सो इसी वजह से जो शुगर के पेशेंट होते हैं उसको सुकराल की फॉर्म में, शायद आपने वो कैंड्रल या सुकराल की गोलियां सुन रखी होंगी, सुकराल की फॉर्म में उनको ये आर्टिफिशियल स्वीटनर दिए जाते हैं जो उनकी बॉडी में इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं देता, चूँकि ये एल फॉर्म के अंदर और हमारी बॉडी जस्ट डी फॉर्म को डाइजेस्ट करती है। नेक्स्ट चलते हैं डियर स्टूडेंट्स डाइसैकेराइड की तरफ। डाइसैकेराइड के सारे करैक्टर्स जो हमने ओलिगोसैकेराइड के अंदर पढ़ लिए थे, लेकिन जो बातें रह गई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट जो डाइसैकेराइड है वो कौन सा है डियर स्टूडेंट्स, जो है आपके पास सुक्रोज। सुक्रोज किससे मिलता है, जो इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट है वो अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा फ्रुक्टोज से मिलता है। इसके अंदर 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनती है, ठीक हो गया। और इसी तरह से आपको पता है कि सुक्रोज जो है ये प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन में काम करता है। ट्रांसपोर्ट प्लांट्स के अंदर जब वो सुक्रोज की फॉर्म में जो है हो रही होती है, तो इसका मतलब है कि मेन सोर्स इसका क्या हुआ, फिर प्लांट्स हुए, जितने भी स्वीट जो आपके पास फ्रूट्स आते हैं उसके अंदर जो है वो सुक्रोज मौजूद होता है। जैसे शुगर केन है आपके पास, तो इसको केन शुगर भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है माल्टोज। माल्टोज जो है वो अल्फा ग्लूकोज एंड अल्फा ग्लूकोज से मिलता है। इसकी वजह से डियर स्टूडेंट्स आपके पास जो है 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है वो बनती है। और जो माल्टोज है ये माल्टिंग के प्रोसेस में आपको पता होगा कि एक एंजाइम है माल्टेज, वो दोबारा से माल्टोज को तोड़कर किसके अंदर, ग्लूकोज और ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। लेकिन जो बीवरिंग इंडस्ट्री होती है उसके अंदर माल्टोज बाकायदा बनाई जाती है, जो आपके पास स्टार्च वगैरह होती है उसको तोड़ के, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, माल्टिंग। नेक्स्ट आपके पास लैक्टोज है, ये मिल्क शुगर कहलाती है क्योंकि ये 4 to 6% इन काउ मिल्क, 5 to 8% ह्यूमन मिल्क के अंदर होती है। ये बीटा ग्लैक्टोज एंड बीटा ग्लूकोज के मिलने से बनती है और इसमें भी जो है वो आपके पास 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। ये दोनों नॉन रिड्यूसिंग हैं, सॉरी ये दोनों आपके पास रिड्यूसिंग शुगर हैं क्योंकि इनकी जो पहली कार्बन होती है उसके ऊपर फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है। लेकिन चूंकि इसमें देखो 1 और 2 पहली और दूसरी कार्बन जो है रिंग की वो आपस में बॉन्ड बनाती हैं, दैट्स वाई ये आपके पास नॉन रिड्यूसिंग होगी। तो बाकी आपको पता होना चाहिए कि एक सुक्रोज को और पॉलीसैकेराइड के अंदर और रिड्यूसिंग शुगर में पहली कार्बन जो होती हैं, पहली या दूसरी कार्बन जो आपके पास हैं वो इन्वॉल्व हो जाती है। दूसरे लफ्ज़ों में फंक्शनल ग्रुप कार्बन जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है केमिकल रिएक्शन के अंदर, जिसकी वजह से उस पर फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो नहीं होता। और इस केमिकल रिएक्शन को कंडेंसेशन बोलते हैं क्योंकि इसके रिजल्ट में हमेशा जब भी दो ग्लूकोज, एक ग्लूकोज और फ्रक्टोज, एक ग्लैक्टोज और ग्लूकोज आपस में मिलेंगे तो वाटर जो है वो रिलीज होगा, डिहाइड्रेशन प्रोसेस होता है। तो उसमें पहली कार्बन जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है फर्दर आगे जो है पॉलीमर बनाने में। इसी तरह से क्योंकि इसके अंदर भी जो फंक्शनल ग्रुप कार्बन हैं ये दोनों इन्वॉल्व हुए तो फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, तो ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। इसके अलावा जितने भी मोनोसैकेराइड हैं वो सारे के सारे रिड्यूसिंग शुगर के अंदर आते हैं बिकॉज दे हैव फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन देयर कार्बन नंबर 1 और इन द केस ऑफ फ्रुक्टोज ऑन द कार्बन नंबर 2। एंड आई होप कि डियर स्टूडेंट्स आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।